तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो पाक हीजिन और इरेज़र होते हैं वो गाड़ी में बैठ के साथ में बातें कर रहे होते हैं। एंड फिर जो इरेज़र होता है वो कह रहा होता है पाक हीजिन से, तुम बेकार आदमी, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा ही फीड करने का शौक़ है तो तुम एक डॉग क्यों नहीं पाल लेते, तुम उसी को फीड कर लेना। और फिर ये बात सुन के पाक हीजिन बहुत ही स्टाइल में गाड़ी को चलाता है। एंड फिर वो कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, जो डॉग्स होते हैं वो भी सारे ऑर्डर्स को ढंग से मानते हैं। और फिर हम देखते हैं अब एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है डेगुन के स्कूल पे। और हम देखते हैं वहाँ पे रूफ टॉप पे सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं। एंड वहाँ पे चुनसिम भी होती है। एंड फिर वहाँ चुनसिम कह रही होती है, मैं सच्ची में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बोर्ड हो गई थी, तो अब सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। तो ठीक है, फिर अब मुझे बताओ कि क्या मैटर है, बस तुम मुझे बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मैनो और जोंगमिन होते हैं। एंड फिर जो जोंगमिन होता है वो धीरे से कहता है मैनो से, हे तुमने कहा था कि तुम्हारे पास एक प्लान है, तो अब तुम क्या करने वाले हो, अब तुम इसे क्या बताओगे, हाँ कुछ तो तुम्हारे दिमाग में हो गई ना। एंड फिर वहाँ पे मैनो कहता है, ऑफ कोर्स जो इसकी कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस है वो थोड़ी सी होपलेस है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमें स्टैट्स पता चलते हैं चुनसिम के। एंड उसका जो कॉम्बैक्ट IQ होता है वह लोएस्ट होता है सबसे। एंड उसकी रीच भी काफ़ी शॉर्ट होती है क्योंकि वो छोटी सी हाइट की होती है। एंड उसका ग्रेड भी काफ़ी लो होता है। एंड फिर ये चीज़ सुन के जो चुनसिम होती है वो कहती है, हैं तुमने अभी क्या कहा मेरे बारे में। और फिर मैनो कहता है, बट इनकी जो स्ट्रेंथ है असली वो कुछ और है। एंड फिर वहाँ पे जो चुनसिम होती है वो कह रही होती है, हाँ तुम गाइस यहाँ पे क्या विस्पर कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ, मुझे भी ज्वाइन करने दो तुम्हें। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे हमें उसकी स्पेशल स्किल के बारे में पता चलता है और वो काफ़ी रेयर होती है। और फिर जो चुनसिम की रियल पावर होती है वो ये होती है कि वो कभी भी 4 हेवनली किंग्स को कॉल कर सकती है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे मैनहो कहता है चुनसिम से, देखो चुनसिम सुनबे, ये मिशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, मतलब एक्सट्रीमली डेंजरस है। अब जो सर्वाइवल है हमारे स्कूल का यानी कि गिमरोंग हाई का, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेक पे लगा हुआ है। क्या तुम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो ताकि तुम ज्वाइन कर सको हमारी टीम को फॉर दिस मिशन। अगर ये बात है तो फिर तुम इस मैटर से बाहर रहना, ओके। एंड फिर हम देखते हैं ये चीज़ मैनो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से बोलता है। एंड फिर जो चुनसिम होती है वो कहती है, हाँ तुम ये क्या कह रहे हो, एंड तुम ही तो थे जिसने मुझे बुलाया था यहाँ पे, तुम ये सब क्या कह रहे हो अब। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है ऐसे कुछ देर बाद पे। और हम देखते हैं वहाँ थोड़ी शाम भी हो गई होती है। एंड फिर जो मैन होता है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है चुनसिम को। और फिर वो कहता है, जो ये मर्ड है इसी की सारी बात है, ये कोई अलग तरीके से यानी कि ईवल सब्सटेंस है। एंड इवन जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं 4 हेवनली किंग्स के, वो भी शायद इसी वजह से हुए हैं। एंड ये सारी चीज़ें अगर स्प्रेड हो गई गिमरोंग हाई में, इतनी बेकार चीज़ें, तो फिर और तभी वहाँ पे जो चुनसिम होती है काफ़ी परेशानी में कहती है, हाँ इसका मतलब फिर हम काफ़ी ज़्यादा सारे डेंजर में आ जाएंगे। एंड फिर वहाँ पे जो मैनो होता है वो चुनसिम के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ चुनसिम सुनबे, आप इन सब चीज़ों से बाहर रहो। एंड प्लीज़ अगर आप कुछ कर ही सकते हो तो हमारी मीटिंग अरेंज करवा दो 4 हेवनली किंग्स के साथ। हमें उनसे बात करनी पड़ेगी इस मर्ड के चक्कर के बारे में, क्योंकि उनसे ज़्यादा इस बारे में कोई नहीं जानता है। एंड फिर वहाँ पे चुनसिम कहती है, आई डोंट थिंक सो कि मैं अब ये चीज़ कर पाऊँगी। एंड फिर वहाँ पे मैनो कहता है, हाँ क्या आपको सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है, क्या आप सारी चीज़ें मेरी सुन भी रही थी जो मैंने अभी आपसे कहा है। एंड फिर वहाँ पे चुनसिम कहती है, हाँ मैं सुन रही थी, बट अब जो सारे 4 हेवनली किंग्स हैं वो फाइनली अब पीस में जी रहे हैं, तो अब मैं अपने किड्स को वापस डेंजर में नहीं डाल सकती। एंड फिर वहाँ पे मैनो कहता है, तो अब इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं हो सकती है फिर। देन ठीक है, प्लीज़ आप ऐसे प्रिटेंड करना कि आपने कभी भी हमारी कन्वर्जेशन को सुना नहीं है, अब सारी चीज़ों को भूल जाना आप। एंड फिर हम देखते हैं पीछे से एकदम से जोंगमिन कहता है, हाँ तुमने तो एकदम से जल्दी से गिव अप कर दिया, तुम क्या कर रहे हो मैन हो। और तभी हम देखते हैं मैनो पीछे मुड़ के चलते हुए कह रहा होता है, ठीक है फिर चलते हैं गाइस यहाँ से। एंड फिर वहाँ होजोंग भी होता है, वो कहता है, हाँ हम बस ऐसे ही लीव कर रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। और फिर मैनो कहता है, हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, हम अकेले ही तीनों इस मिशन को कर लेंगे। एंड ठीक है, जो इस मिशन का नाम रहेगा वो रहेगा इमरजेंसी ऑपरेशन कवर्ट इन्फिल्ट्रेशन एंड ब्रीच ऑफ द एनिमी बेस। हाँ ये सही है।
एंड हम तभी देखते हैं ये नाम वहाँ पे चुनसिम भी सुन लेती है एंड फिर वो कह रही होती है हाँ वेट, एंड फिर वो थोड़ा शर्माते हुए भी कह रही होती है मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। आई एम श्योर कि मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज़ में, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँगी। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ मैनहो कहता है ये चीज़ इम्पॉसिबल है, हम 4 एमिली किंग्स के बिना नहीं लेके जा सकते आपको। और फिर वहाँ पे चुनसिम कहती है तो फिर ये मैं उन्हें बुला लूँगी अगर मुझे एक चांस मिला तो। और तभी हम देखते हैं पीछे से मैनो कहता है वेलकम टू द टीम मैम, आप भी हमारी टीम में हो अब। और फिर हम देखते हैं वो एकदम से खुश हो जाती है एंड फिर वहाँ पे जो मैनहो होता है वो कह रहा होता है तो ठीक है जो हमारी टीम है उसे कहा जाएगा। और हम तभी देखते चुनसिम कह रही होती है मैं डिसाइड करूँगी इस चीज़ को, ठीक है। और हम तभी देखते कोई उनके ऊपर नज़र भी रख रहा होता है एंड ये और कोई नहीं सुनजिन होता है। एंड फिर जो सुनजिन होता है वो अपने आप से कह रहा होता है हाँ ये जो 4 होपलेस गाइज हैं इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे सारे, जस्ट वॉट द ये सारे गैदर करके साथ में क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं अब यार। जस्ट स्टे स्टिल प्लीज़, तुम इन चीज़ों में मत आना। और हम तभी देखते एकदम से दरवाज़ा खुलता है इस रूफ टॉप का एंड फिर उनसे पीछे देखती है। और हम तभी देखते बंदा एंटर करता है और वो कहता है आई एम सॉरी बट मैंने तुम्हारे सारे मिशन को सुन लिया है। और हम तभी देखते एकदम से उसको देख के मैनो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी हमारी स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर, हाँ क्या तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम हमारे स्कूल के हो, हाँ डैम इट तुम हो कौन। एंड फिर हम देखते हैं और कोई नहीं जी सॉक होता है जो कि टायर 1 क्लास 5 का होता है। एंड फिर वहाँ पे जो जी सॉक होता है वो कहता है मैं यू जी सॉक हूँ क्लास 5 से। और फिर वहाँ पे जो मैनहो होता है वो कहता है अरे क्या, अच्छा हाँ मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस के बारे में भूल ही गया था। एंड फिर वहाँ पे जी सॉक एकदम से कहता है जो चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो मुझे उन चीज़ों के बारे में पता है, आई थिंक मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंड फिर वहाँ पे मैनहो कहता है ये हमारा पहला मिशन है, तो क्या ये हमारा एनिमी है या फिर हमारा दोस्त है, मुझे ये सोचना पड़ेगा। ठीक है फिर मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, सब बोलना शुरू करो। एंड फिर हम देखते हैं ऐसी सारी बातें जो जीसॉक होता है वो बता रहा होता है। एंड फिर अब वो कह रहा होता है एंड रही बात ली सिंगून की जो कि उसके साथ हुआ है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, वो जो वहाँ पे बंदा छुपा हुआ था वो मैं ही था, वो एकदम से इंटरफेयर कर गया था बिना किसी बात के। एंड वहाँ पर उसकी बिल्कुल भी इस चीज़ की नीड नहीं थी। तो फिर और हम तभी देखते हैं वहाँ मैनहो कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ना ही तुम परपिट्रेटर हो और ना ही तुम विक्टिम हो, तो तुम हो क्या। और फिर हम देखते हैं बात सुनते एकदम से जीसॉक कहता है मैंने तुम्हें अभी सारी चीज़ें बता दी है जो थी, एंड अगर जो मुझे कहा गया था करने के लिए अगर मैं नहीं करता तो मुझे मार डालते वो सब, वो सारे जो कि रनअवेज़ हैं स्कूल से या फिर ड्रॉप आउट्स हैं जिनके पास या फिर कोई जगह नहीं है जाने की, वो सारे टाई हो जाते हैं गैपचॉन कल्ट के साथ। और फिर हम सारे अपने काम को शेयर करते हैं जो भी हमारा काम होता है एंड फिर हमें उस चीज़ के बदले रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एंड फिर वहाँ पे जोंगमिन कहता है रिवॉर्ड्स, क्या इसका मतलब ये है। और तभी वहाँ पे जीसोक कहता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर मैं तुम्हें बता दूँ जो रिवॉर्ड मिलता है वो सिर्फ यही होता है कि हम ज़िंदा रह सकते हैं। और फिर वहाँ पे जीसॉक कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है ये कोई स्कूल तो नहीं है बट ये चीज़ डिफरेंट भी नहीं है उन बुलीज से जो कि कहते हैं कि अगर तुम ब्रेड नहीं लाओगे मेरे लिए खाने के लिए तो मैं तुम्हें स्कूल में ही पीट दूंगा। एंड फिर हम देखते हैं ये बात मैनू और बाकी सारे लोग सुन रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ पे जो चुनसिम होती है वो कहती है हाँ एकदम से सब लोग क्वाइट क्यों हो गए हैं। एंड फिर हम देखते हैं बात सुन के जो जोंगमिन होते हैं बाकी लोग होते हैं वो इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि पहले वो भी ऐसे ही होते हैं बट अब वो चेंज हो चुके होते हैं। एंड फिर वहाँ पे जो मैन होता है वो एकदम से कहता है हाँ हम सारे सेम हैं, हम भी ऐसे ही थे, हमारे अंदर कोई भी सेंस ऑफ सेल्फ नहीं थी, हम भी बस अदर्स को फॉलो करके ये सब करते थे ताकि हम सारे भी क्लास के लीडर बन जाएं एंड हम सबके ऊपर खड़े होके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं। एंड उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि हमारी ज़िंदगी में एक असली मैन आया जिसने हमें रियलाइज़ कराया कि जो असली में ट्रूली स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ये सब बुली वाले काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। असली में ताकतवर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सबके ऊपर खड़े होकर स्टैंड करो, बट असली में ताकतवर होने का मतलब ये है कि तुम प्रोटेक्ट करो उनको जो कि तुम्हारे लिए प्रेशियस है। ठीक है यू जी सियोक, जो भी तुम्हें जॉब दी है गैपचॉन कल्ट ने वो तुम हमारे पे छोड़ दो।
अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मड को गिमरोंग हाई में, तुम इस चीज़ से बाहर हो जाओ। एंड फिर हम देखते हैं बात सुनते ही जो जोंगमिन होता है वो कहता है हैं क्या? और फिर वहाँ पे मैन हो कहता है तो ठीक है, फिर तुम्हें सारी चीज़ें कहाँ मिलती थी, कहाँ पर है ये प्लेस गैप जॉन कल्ट, बताओ मेरे को। और फिर हम देखते हैं अब एकदम से सीन शट होता है गाड़ी पे, और हम देखते हैं उसके अंदर सैमली और डेगुन बैठे होते हैं। एंड फिर वहाँ सैमली कहती है डेगुन से हम काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में हैं, अगर ऐसी रेट से चीज़ें चलती रही, क्योंकि तुम गिमरोंग हाई की यूनिफॉर्म पहनते हो, तो ये चीज़ तुम्हें एक टारगेट बना देगी मड डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने जो कि स्कूल में है। क्योंकि अब ये जो अरीना है सारा, ये जो चीज़ें हैं वो मैनेज नहीं करी जाती है बाय पाक हीजन जो कि पहले वो करता था। अब जिनको मर्ड चाहिए तो बेसिकली आउटलॉ कर रहे हैं हर चीज़ को। जो गिमरोंग हाई के स्टूडेंट्स हैं वो सच्ची में एक रियल डेंजर में हैं। एंड फिर ये बात सुन के वहाँ पर डेगुन कहता है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो जो गैप्रियोंग है वो एकदम से स्टिल रहे ऐसी सिचुएशंस पे। और फिर वहाँ पे सैमली कहती है ऑफ कोर्स वो प्रोटेक्ट करेगा गिमरोंग हाई को, चाहे उसकी ज़िंदगी क्यों ना लग जाए। अगर जो गैपचॉन गर्ल की एग्जिस्टेंस है वो उसको एक थ्रेट लगे, तो उसके बाद उनको चाहे कुछ भी करना पड़ जाए वो उस चीज़ को एलिमिनेट करके ही रहेंगे। एंड फिर वहाँ पे एकदम से सैमली रुकती है एक सेकंड के लिए, और फिर वो कहती है स्टिल अनफॉर्चुनेटली ये जो फ़ाइट है जो कि किम चुन के सामने तुम्हारी हुई थी, एंड इसके बारे में भी हम थोड़ा सा वरीड थे, तुम उसके सामने आराम से जीत गए विदाउट एनी इंजरीज़। तो ये चीज़ मैं एकदम से सडनली कह रही हूँ, बट मैं काफ़ी ज़्यादा ग्लैड हूँ कि हमने तुम्हें चुना डेगुन। एंड फिर वहाँ पे डेगुन कहता है यस वेल, और फिर वो एकदम से अपने मन में सोचता है मैं जीत गया था, जो हमारी फ़ाइट हुई थी वो एंड नहीं हुई थी, ना ही वो हारा था ना ही वो जीता था। एंड ये चीज़ मेरे लिए भी सेम है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेटेंट पावर थी, बट वो सब आई जब वो एक्चुअली इमर्ज हो गया। उसने कुछ भी शो नहीं करा था आई गेस, वो एकदम से भाग गया था फ्रूटलेसली। बट एक चीज़ में मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ, जब वो वहाँ से भाग रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि वो मेरे मूव्स को उस टाइम पे भी देख पा रहा था। और फिर हम देखते हैं एकदम से एक जगह पे पहुँच जाते हैं, एंड फिर वहाँ पे डेगन उतर रहा होता है, और फिर फैमिली कहती है उससे ठीक है हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे वो सारे लोग हो सकते हैं, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम सब चीज़ों को हैंडल कर लोगे डेगुन? एंड फिर वहाँ डेगुन कहता है हाँ, और फिर वो अपनी कैप को पहनता है बहुत ही स्टाइल में, और वो कहता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं वहाँ पे संग और मैं एक जगह पे खड़े होते हैं। एंड फिर वहाँ पे एकदम से संग कहता है यहाँ पे सब क्या हुआ था?" और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे बिखरे हुए होते हैं, एंड ये शायद से वही होते हैं जो कि डेगुन से पिटे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे जो संग होता है वो कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है जस्ट हु द, ये किसने करा है? एंड फिर वहाँ मैन कहता है ऐसा तो कोई बंदा होना ही नहीं चाहिए था जिसने ये सब करा है, क्योंकि जो भी हमारे लिए थ्रेट था हमने उन सबको निपटा दिया है। और फिर हम देखते हैं संग एकदम से दिमाग लगाता है, और फिर वो कहता है बुली फॉर बुलीज, ये कौन डेगुन है?" और हम तभी देखते हैं वहाँ मैन कहता है तो इसका मतलब ये है, हाँ ये चीज़ कितनी ज़्यादा मीन है, ये सच्ची में हमें ऐसे अबैंडन कर रहे हैं। एंड फिर वहाँ पे संग कहता है अरे यार तुम ऐसे शोर मचाना बंद करोगे, अभी भी कोई भी चीज़ श्योर नहीं है तो शांत रहो। और फिर वहाँ पे मैन कहता है मेरे को एक मेथड पता है। और फिर वहाँ संग कहता है क्या है बताओ। और फिर मैन कहता है ब्लैकमेल। हमारे पास अभी भी स्टिल डर्टी थिंग्स हैं ना जो कि उन्होंने हमें करने के लिए कहा था, राइट? तो क्या हम उनको उन चीज़ों से ब्लैकमेल नहीं कर सकते ताकि वो हमें अबैंडन ना करें ऐसे? और फिर वहाँ पे जो संग होता है वो कहता है दिमाग लगाने के बाद मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्या कहा था? और फिर मैं कहता है हाँ मैं कुछ भी ना करूँ तुमने ये कहा था। और फिर संग कहता है हाँ तो शांत रहो। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है एक जगह पे एकदम से, और हम देखते हैं वो एक वेयर हाउस सा होता है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जी सॉक और बाकी लोग आ गए होते हैं। एंड फिर वहाँ जी सॉक कहता है हाँ हम आ गए हैं, ये वेयर हाउस है जहाँ पे स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स रखे जाते हैं मटके। मैंने ऑलरेडी एडवांस में अंदर लोगों को बोल दिया है, तो तुम जैसे ही जाओगे वो तुम्हें मट दे देंगे। तो ठीक है फिर क्या मैं वापस जा सकता हूँ, बिकॉज़ मैं इन चीज़ों में वापस इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और फिर हम देखते हैं एकदम से चुनसिन कहती है ओके ठीक है ये जगह हमारे पे छोड़ दो तुम जाओ,
और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से मैन्यू कहता है राइट, चुनसिम सुनबे आप भी वापस जा सकती हो तो आप भी जाइए। एंड फिर वहाँ पे चुनसिम कहती है क्या क्या। और फिर हम देखते हैं वहाँ एकदम से जोंगमिन और होजोंग उसे पकड़ लेते हैं। एंड फिर वहाँ पे चुनसिम कहती है हाँ। और फिर वहाँ मैन्यू कहता है मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अंदर अकेला जाऊँगा एंड सारी चीज़ों को चेक अकेला ही करूँगा। तो फिर आप चुनसिम आप वापस जाइए एंड इन चीज़ों से बाहर रहिए। एंड फिर हम देखते हैं चुनसिम कह रही होती है हाँ क्या तुम ये पंक्स तुम बेवकूफ़। एंड फिर हम देखते हैं उसको खींच के लेके जा रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे मैनो कह रहा होता है ये जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, आप इस चीज़ को समझो, हम यहाँ पे खेलने नहीं आए हैं। और फिर हम देखते हैं चुनसिम एकदम से चीख कर कह रही होती है हाँ किसने कहा कि मैं यहाँ पे खेलने आई हूँ, हाँ मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं कही थी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसी चीज़ें कैसे ज़ूम कर लेते हो। ये चीज़ सिर्फ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैं नहीं हम हमारी दोस्ती टूट गई थी बोरम के साथ, जिसको हम सबसे ज़्यादा चेरिश करते थे। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चुनसिम होते हैं वो काफ़ी रोने लग जाती है। एंड फिर वो कह रही होती है क्या होगा अगर बाकी बच्चों की फ्रेंडशिप्स भी मेरी फ्रेंडशिप की तरह टूट जाए। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो जोंगमिन और होजांग होते हैं वो ये बात सुनते ही चुनसिम को छोड़ देते हैं। एंड फिर वहाँ जोंगमिन कहता है अब ज़रा मैं इस बारे में सोचूं ना तो मैनो सब की सब गलती तुम्हारी है।